सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस पार्ट गाइस। सॉरी फॉर दैट कि मैंने ये पार्ट बहुत ही ज़्यादा लेट अपलोड करा, बट मैं आप लोगों को एश्योर करती हूँ कि इसके बाद सारे के सारे पार्ट्स जो है कंटिन्यूसली मैं अपलोड करूँगी। कुछ टाइम पहले मेरे कॉलेज के एग्जाम्स चल रहे थे, जिस वजह से जो है मैं इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। तो बिना देरी करे इस ड्रामे को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने पिछले पार्ट में देखा था कि शॉन्ग जो है फेंगी को मनाने के लिए बरामदे में घुटनों के बल बैठ जाती है, और इवन बारिश होने के बावजूद भी हमारी शॉन्ग जो है वहीं पे ही रहती है। लेकिन हमारे क्विंग को तो शॉन्ग की परवाह थी, जिस वजह से हमारा क्विंग पहुंच जाता है जियांग के पास जियांग की हेल्प लेने के लिए। जहां पर जब शुरुआत में जियांग को बाहर के वेदर के बारे में मालूम नहीं होता है, जिस वजह से हमारा जियांग क्विंग से तक नहीं मिलता है। लेकिन जैसे ही जियांग को मालूम पड़ता है कि बाहर का वेदर खराब है, जिस वजह से हमारा जियांग भागते भागते पहुंच जाता है शॉन्ग के पास। लेकिन अब पछता कि क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हमारी शॉन्ग जो है बेहोश हो चुकी होती है, और जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि शॉन्ग की बॉडी में पॉइजन था, और ज्यादा बारिश में भीग जाने की वजह से वो पॉइजन जो है शॉन्ग की बॉडी में और भी ज्यादा स्प्रेड हो चुका था, और इवन हमारी शॉन्ग के मुंह से ब्लड तक निकल रहा था। तो आप लोग समझ सकते हैं कि शॉन्ग की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। कुछ ही देर में वहाँ पे डॉक्टर क्वी आ जाता है, और शॉन्ग को देखकर वो समझ जाता है कि शॉन्ग की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो चुकी है। और यहाँ पे अब डॉक्टर क्वी के पास दो ही रास्ते थे शॉन्ग को बचाने के, जिसमें से पहला ये था कि वो शॉन्ग को फेंची खिला दे। फेंची के खाते ही हमारी शॉन्ग जो है प्रॉपरली ठीक हो जाएगी। इवन हमारी शॉन्ग की बॉडी का सारा पॉइजन तक खत्म हो जाएगा। लेकिन फेंची की लोकेशन सिर्फ और सिर्फ हमारे शॉन्ग के भाई को मालूम थी, जिस वजह से हमारी शॉन्ग जो है अभी तक फेंची नहीं खा पाई। और हमारी शॉन्ग का भाई लुओ तो उल्टा कोमा में था, अदरवाइज वो अपनी बहन को खुद ही खिला देता फेंची अपनी बहन को ठीक करने के लिए। और यहाँ पे डॉक्टर क्वी के पास था लास्ट ऑप्शन, जो कि ये था कि वो शॉन्ग को कोई दूसरा पॉइजन खिला दे, क्योंकि एक पॉइजन खाती ही हमारी शॉन्ग की बॉडी से प्रीवियस पॉइजन थोड़ा खत्म होने लगेगा। लेकिन साथ ही साथ इससे जो है हमारी शॉन्ग की डेथ डेट बहुत ज़्यादा नज़दीक आती जाएगी। लेकिन अभी डॉक्टर क्वी को सिर्फ और सिर्फ कैसे न कैसे करके शॉन्ग को जिंदा करना था, जिस वजह से हमारा डॉक्टर क्वी ना चाहते हुए भी शॉन्ग को वो पॉइजन खिला देता है। इवन हमेशा हमारे शॉन्ग को डॉक्टर क्वी यही कहता रहता था कि उसे पॉइजन खाने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ आप लोगों को तो पता ही है कि जियांग अब शॉन्ग के लिए फीलिंग्स रखने लगा है, जिस वजह से जियांग जैसे ही फेंगी को देखता है तो वो फेंगी पे काफ़ी ज़्यादा चिल्लाता है। इवन भले ही यहाँ पे जियांग की भी थोड़ी बहुत गलती थी, लेकिन जियांग अपना सारा का सारा गुस्सा जो है फेंगी पे निकाल देता है। और बेचारी हमारी फेंगी यही बात करके रो रही होती है कि उसे मालूम नहीं था कि बारिश में भीगने की वजह से शॉन्ग की इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी, अदरवाइज वो शॉन्ग को भीगने तक नहीं देती। अब आगे होना क्या था, कुछ दिनों बाद हमारी शॉन्ग फाइनली होश में आ जाती है, और आएगी भी क्यों नहीं, वरना हमारा ड्रामा आगे कैसे बढ़ेगा। इसके बाद जो है हमारी शॉन्ग को जू के जरिए मालूम पड़ता है कि वो जब तक बेहोश थी तब तक जियांग उसकी काफी ज्यादा केयर करता था। ये बात सुनते ही हमारी भले ही शॉन्ग के मन में जियांग के लिए फीलिंग्स आने लग जाती है, लेकिन अभी शॉन्ग का मेन मकसद यही था कि वो अपने भाई के बारे में पता करके लाए, जिसके लिए हमारी शॉन्ग को जियांग का पेंडेंट चुराना पड़ेगा। इसके बाद हमारी शॉन्ग लग जाती है अपने मिशन में, जिसके लिए हमारी शॉन्ग रात को जियांग के रूम में जाती है मैप के बारे में डिस्कस करने के लिए। लेकिन इसी बहाने जो है शॉन्ग जियांग को अकेला देखकर प्रेशर पॉइंट के थ्रू वहीं पे ही बेहोश कर देती है, और जियांग की बॉडी से पेंडेंट चुरा के पहुंच जाती है गुफा के पास। इतने सालों बाद फाइनली हमारी शॉन्ग अपने भाई से मिल लेती है, और साथ ही साथ यहाँ पे हमारी शॉन्ग जो है अपने साथ क्विंग को भी लेके गई हुई होती है। शॉन्ग अपने भाई को अच्छे से एग्जामिन करती है और ये पता कर लेती है कि उसका भाई अभी कोमा की हालात में है। साथ ही साथ हमारी शॉन्ग हल्की सी कंफ्यूज्ड भी होती है, क्योंकि शॉन्ग को अभी तक लग रहा था कि जियांग ने ही उसके भाई को मारा है, लेकिन उल्टा जियांग ही जो है उसके भाई को बचाने में लगा है, और इसका मेन रीजन जो है शॉन्ग को कैसे न कैसे करके जानना ही था। लेकिन अभी हमारी शॉन्ग के पास ये टाइम नहीं था कि वो जियांग को अपनी असलियत बताए, जिस वजह से हमारी शॉन्ग जियांग को तो अपनी असलियत नहीं बताती है, लेकिन वो सारी की सारी बातें क्विंग को बता देती है कि वो एक्चुअली में है कौन, उसका रियल नाम क्या है, और वो लुओ को क्यों ढूंढने में लगी थी अभी तक। और क्विंग तो वैसे भी शॉन्ग के लिए फ्रेंड की तरह रिश्ता रखता था, जिस वजह से हमारा क्विंग लास्ट में यही कहता है कि वो जो कुछ भी करेगी वो हमेशा उसका साथ देगा। शॉन्ग के पास कम टाइम था, जिस वजह से शॉन्ग फटाफट से भाग के जियांग के रूम में पहुंच जाती है, और जियांग की बॉडी में वापस से पेंडेंट लगा के अपने रूम में निकल जाती है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट आ जाता है। जियांग जैसे ही सुबह उठता है तो उसे ये लग रहा होता है कि वो पूरी रात जो है शॉन्ग के साथ सो रहा था, और साथ ही साथ जैसे ही हमारा जियांग अपने बेड में ब्लड देखता है तो वो कुछ और ही सोचने लगता है। जियांग को लगता है कि शॉन्ग ने जो है अपनी वर्जिनिटी जियांग के साथ खो दी, और जिसके बाद होना क्या था, हमारा जियांग ऑलरेडी थोड़ा सा पागल था
ही और वो ये सारी बातें सोच सोच के और भी ज़्यादा पागल हो जाता है। वो शॉन्ग की डबल ट्रिपल केयर करने लग जाता है और शॉन्ग का रूम तक चेंज कर देता है ताकि वो शॉन्ग जो है अच्छे रूम में रहे आज के बाद। मतलब जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वैसे वैसे हमारा जियांग डेली जो है शॉन्ग के सामने अजीब अजीब सी हरकतें करता ताकि हमारी एटलीस्ट शॉन्ग जो है जियांग की तरफ देख सके। लेकिन हमारी शॉन्ग तो जियांग को उल्टा इग्नोर मारती है, क्योंकि भले ही यहाँ पे हमारी शॉन्ग जियांग के लिए फीलिंग्स रखती है, लेकिन अभी शॉन्ग के पास एक ही काम था कि वो अपने भाई को ठीक करे। लेकिन हमारे जियांग से थोड़ा ना रहा जा रहा था। जियांग को और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता है और वो शॉन्ग को लेके पहुंच जाता है एक खाली पार्क में अपना लव कन्फेस करने के लिए। और फाइनली हमारा जियांग शॉन्ग के सामने अपना लव कन्फेशन कर देता है। लेकिन यहाँ पर भी हमारा जियांग अपनी ही तारीफ कर रहा होता है, ये कहते हुए कि मैं इतना स्मार्ट हूँ, गुड लुकिंग हूँ, पता नहीं मैंने तुम्हें कैसे पसंद कर लिया। लेकिन वहीं पे अपोजिट साइड हमारी शॉन्ग ठूसने में इतना ज़्यादा बिजी थी कि वो जियांग की बातें ध्यान से नहीं सुन पाती है। और जब तक समझ पाती कि तभी अचानक से उनकी नज़र जाती है डॉक्टर क्वी और नांग पे। यहाँ पे डॉक्टर क्वी और नांग भी पार्क में आए हुए थे और साथ में बैठ के इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे, क्योंकि दोनों को ही म्यूजिक का शौक है। और साथ ही साथ यहाँ पे हमारे डॉक्टर क्वी और नांग जो है साथ में इतने ज़्यादा क्यूट लग रहे थे और इवन वो एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे बहुत सारे सिपाही आ जाते हैं और डॉक्टर क्वी से कहने लगते हैं कि हमें पता चला है कि यहाँ पे मिसेस नांग भी मौजूद है और उसके ग्रैंडपा तुरंत ही मिसेस नांग को राजमहल वापस बुला रहे हैं। जिस पर हमारा डॉक्टर क्वी उन लोगों को समझाने की कोशिश भी करता है कि यहाँ पे मिसेस नांग मौजूद नहीं है। कि तभी अचानक से वहाँ पे बैठी लेडी अपने मुँह से कपड़ा हटाती है और वो एक्चुअली में हमारी शॉन्ग होती है। जिसके बाद हमारे सारे के सारे सिपाही डॉक्टर क्वी से माफ़ी मांगते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। पहले यहाँ पे हुआ यूं कि जियांग और शॉन्ग सिपाही को आता हुआ देख लेते हैं, जिस वजह से शॉन्ग तुरंत ही जो है नांग की जगह बैठ जाती है ताकि वो पकड़ी ना जाए। यहाँ पर भले ही हमारे डॉक्टर क्वी और नांग एक दूसरे को पसंद करते हैं और दोनों के दोनों जो है एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं, लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ हमारे नांग के ग्रैंडफादर चाहते हैं कि नांग की शादी सिर्फ और सिर्फ जो है जियांग से हो, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है उनकी पोती की शादी अगर राजा के बेटे से होगी तो उनको भी काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन हमारा जियांग तो नांग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ अब शॉन्ग को पसंद करता है, जिस वजह से हमारे जियांग ने तो अभी तक शादी भी नहीं करी थी। जिसके बाद वहाँ से जियांग और शॉन्ग को थैंक यू बोल के डॉक्टर क्वी और नांग वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हमारा जियांग वापस से अपने सवाल का जवाब पूछने लगता है शॉन्ग से, जिस पर हमारी शॉन्ग जियांग को साफ साफ मना कर देती है, ये कहते हुए कि वो जियांग के लिए बिल्कुल भी फीलिंग्स नहीं रखती है। लेकिन खैर हमारा जियांग तो ठान चुका था कि वो कैसे न कैसे करके शॉन्ग के मुंह से हाँ करके ही रहेगा। और यहाँ पे हमारे साथ साथ जियांग को ये लग रहा होता है कि शॉन्ग उससे अभी शर्मा रही है, जिस वजह से वो जियांग को अभी डायरेक्टली हाँ नहीं बोल पा रही। वहीं पे दूसरी तरफ जैसे हम अपने पेरेंट्स से कोई भी बात कितना भी क्यों ना छुपा ले, लेकिन उन लोगों को पता चली जाती है। वैसे ही हमारे नांग के ग्रैंडफादर को भी मालूम था कि नांग जो है डॉक्टर क्वी से ही मिलने के लिए गई थी, जिस वजह से नांग के ग्रैंडफादर नांग को काफ़ी ज़्यादा मारते हैं। क्योंकि जैसा मैंने आप लोगों को पहले दिखाया था कि हमारे डॉक्टर क्वी की मदर को जो है हमारी जियांग की मदर बिल्कुल ही मेड की तरह ट्रीट करती है, जिस वजह से हमारे नांग के ग्रैंडफादर को यही लगता है कि नांग का फ्यूचर डॉक्टर क्वी के साथ बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। और वैसे भी साथ ही साथ हमारे ग्रैंडफादर को तो चाहिए अच्छी वाली लाइफ, जिस वजह से वो कैसे न कैसे करके अपनी पोती की शादी जो है जियांग से ही करवाना चाहते थे। पर वो लोग ये थोड़ा ना समझ रहे हैं कि नांग जो है डॉक्टर क्वी के साथ ही खुश रहेगी, ना कि जियांग के साथ। और इवन हमारा जियांग भी जो है नांग के साथ बिल्कुल भी नहीं खुश होगा। मतलब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जियांग के अंकल के पास उसका एक सैनिक जाता है, ये कहते हुए कि फाइनली उन लोगों को एक पर्सन मिल चुका है जो फेंची बेचना चाहता है, वो भी डबल प्राइस में। लेकिन जिसे सुन के हमारा जियांग का अंकल काफी ज्यादा खुश जाता है, क्योंकि फेंची खाते ही हमारे जियांग का अंकल काफी ज्यादा प्रॉपर्ली ठीक हो जाएगा, जिसके लिए हमारा जियांग का अंकल उसको डबल प्राइस देने के लिए भी रेडी हो जाता है। और इवन इसी वजह से जो है हमारा जियांग का अंकल अभी तक लुओ को ढूंढने में लगा था। पहले यहाँ पर जियांग के अंकल के पास कोई न्यूज़ पहुंचे और वो जियांग के पास ना पहुंचे, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस वजह से हमारा जियांग का सिपाही भी जियांग के पास ये न्यूज़ लेके पहुंच चुका होता है कि उनको भी एक पर्सन मिल चुका है जो कि फेंची बेचने के लिए तैयार है। और ये सारा काम हमारा और क्वीनी क्विंग करने में लगा हुआ था, क्योंकि हमारी क्विंग और शॉन्ग देखना चाहते थे कि ऐसा कौन इंसान है जो कि फेंची के पीछे पड़ा हुआ है और लुओ को इतने टाइम से ढूंढ रहा है। जिस वजह से हमारा क्विंग अपना वेश बदल के पहुंच जाता है, जहाँ पर सबसे पहले हमारे जियांग के अंकल का सिपाही पहुंच चुका होता है फेंची खरीदने के लिए। और इतने में हमारा क्विंग जो है जियांग के अंकल के सिपाही को वो फेंची पकड़ा पाता कि उतने में हमारा जियांग का सिपाही भी वहाँ पे हमला बोल देता है। लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद भी हमारे जियांग के अंकल का ही सिपाही लेके जाता है वो फेंची। मतलब जियांग के अंकल तो फेंची को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि जिस चीज को वो इतने टाइम से ढूंढ रहे थे वो फाइनली उनके हाथों में मौजूद है। लेकिन फिर भी जियांग के अंकल एक बार अपने डॉक्टर से उसको चेक करवाते हैं, जिस पर हमारे डॉक्टर ये कहता है जियांग के अंकल को कि वो रियल फेंची नहीं है। और लास्ट में होना क्या था, जियांग के अंकल के पेट
पेट में अचानक से होने लगती है गुड़ 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 गुड़। वहीं पे दूसरी तरफ जियांग का सिपाही जियांग को ये बात बता देता है कि वहाँ पर जियांग के अंकल का सिपाही भी मौजूद था और वही फेंची को लेके चले गया है, जिसे सुन के जियांग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि क्यों जियांग के अंकल जो है उस फेंची को लेना चाहते थे। वहीं पे दूसरी तरफ हमारी शॉन्ग को भी मालूम पड़ गया था कि उसके भाई को ढूंढने वाला और कोई नहीं जियांग का ही अंकल था, जिस वजह से हमारा जियांग और शॉन्ग नकाब ओढ़ के पहुंच जाते हैं जियांग के अंकल के राजमहल में। लेकिन दोनों के दोनों जो है अकेले अकेले गए हुए होते हैं, जहाँ पर शॉन्ग जियांग के आने से कुछ देर पहले पहुंच चुकी होती है, जिस वजह से सारे के सारे सिपाही जो है शॉन्ग पे हमला कर देते हैं। जहाँ पर शुरुआत में तो शॉन्ग को कोई नहीं पहचान पा रहा होता है, इवन हमारा जियांग भी कंफ्यूज हो रखा होता है कि ये नकाब पोश इंसान कौन है। लेकिन जैसे ही अचानक से शॉन्ग के मुंह से कपड़ा हटता है तो जियांग समझ जाता है कि वो शॉन्ग है और शॉन्ग को बचाने के लिए जियांग भी उतर जाता है जंग के मैदान में। अब जियांग शॉन्ग को बचाना चाहता था, जिस वजह से अपना जियांग जो है सारे के सारे सिपाहियों से लड़ने में लगा रहता है कि तभी अचानक से पीछे से जियांग का अंकल ही जियांग के हाथों में एक खरोच मार देता है। लेकिन इससे पहले कि जियांग का अंकल जियांग को और ज्यादा नुकसान पहुंचा पाता कि तभी अचानक से जियांग के अंकल के पेट में वापस होने लगती है गुड़ 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 गुड़, जिस वजह से उन्हें वहां से भागना पड़ता है। यहाँ पर भले ही जियांग और शॉन्ग बच चुके थे, लेकिन जियांग के हाथों में काफी ज्यादा गहरी खरोच आ चुकी थी। दूसरी तरफ जियांग के अंकल को मालूम था कि वो जो कोई भी था वो डॉक्टर की हेल्प लेगा ही लेगा, जिस वजह से जियांग के अंकल अपने सैनिक को कहकर ऑर्डर दे देते हैं पूरे गांव में कि कोई भी जो है कुछ दिनों तक अपना अस्पताल नहीं खोलेगा। यहाँ पर हमारी शॉन्ग डॉक्टर को नहीं बुला सकती थी, और अगर शॉन्ग अलग से बुलाती है किसी डॉक्टर को तो जियांग के अंकल को मालूम पड़ जाएगा कि जियांग ही वो पर्सन था जो कि उनके राजमहल में पहुंचा हुआ था, जिस वजह से शॉन्ग थोड़ा बहुत अपनी तरफ से मेडिसिन बनाती है और ताकि वो घाव ज्यादा ना बढ़े, जिसके लिए हमारे जियांग के शरीर में लगा देती है। यहाँ पर भले ही जियांग की मरहम पट्टी हो चुकी थी, लेकिन दोनों के मन में एक ही सवाल था कि वो अपने अंकल के राजमहल में क्यों गए हुए थे। यहाँ पर शॉन्ग अपनी तरफ से ये कहती है कि मैं वहाँ पर फेंची को लेने के लिए गई हुई थी ताकि मैं अपनी तबीयत ठीक कर सकूं, और ज्यादा कुछ मैं तुम्हें नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि अगर बाई चांस शॉन्ग ने जियांग को सब कुछ बता दिया तो जियांग को ये भी पता चल जाएगा कि वो लुओ की बहन है। वहीं पे दूसरी तरफ जियांग भी शॉन्ग को यही कहता है कि मैं वहाँ पर फेंची को लेने के लिए गया हुआ था, क्योंकि मुझे पता था कि तुम्हारी तबीयत सिर्फ और सिर्फ फेंची को खाने से ही ठीक हो सकती है। लेकिन खैर, अभी उन लोगों की बातों से ज्यादा इम्पोर्टेंट उन दोनों के लिए ये था कि वो किस तरह से जियांग के घाव को ठीक करे, क्योंकि अगर बाई चांस जियांग के अंकल को मालूम पड़ गया जियांग की तबीयत के बारे में तो वो ऑब्वियस सी बात है जियांग पर ही पूरा का पूरा शक करेंगे। जिसके बाद हमारी शॉन्ग जियांग का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखने लगती है और इवन जियांग के साथ ही रात को सोती है, और साथ ही साथ किसी को भी जियांग से मिलने नहीं देती है सिवाय जियांग के सिपाही के, क्योंकि जियांग की कंडीशन के बारे में सिर्फ और सिर्फ शॉन्ग को और जियांग के सिपाही को मालूम था, इवन क्विंग को भी मालूम नहीं था ये बात। लेकिन खैर, कहते हैं ना, जिस चीज का हमें सबसे ज्यादा डर होता है वही होना होता है। जियांग के अंकल को जियांग पे हल्का का शक होने लगता है, क्योंकि जियांग जो है काफी टाइम से बाहर नहीं निकला हुआ होता है, और साथ साथ ना ही जियांग जो है राज बैठक में आ रहा होता है। और यहाँ पर हमारा जियांग का अंकल अपने शक को पूरा का पूरा कंफर्म करने के लिए पहुंच जाता है जियांग के राजमहल में। लेकिन थैंक गॉड हमारी शॉन्ग जो है जियांग के अंकल को आता हुआ देख लेती है, जिस वजह से अपने अंकल के पहुंचने से पहले शॉन्ग जियांग के रूम में पहुंच जाती है। और जैसे ही जियांग के अंकल रूम में एंट्री लेते हैं उसी टाइम पे हमारी शॉन्ग जो है जियांग को तुरंत ही किस कर देती है। और अब आगे होगा क्या, उसे देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय। There was a time when you had me falling to the ground.